हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। और भाइयों, कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होना चाहिए। सब मस्त है ना। तो भाई आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, लाइक आप थंबनेल देख के समझ ही गए होगे। भाई इंडिया में कनाडा जैसी फील आप कहाँ ले सकते हो। तो भाई मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, बैक इन इंडिया। उसने अब नया नया एक अपना बिजनेस खोला है, तो मैं लाइक खासकर एक्सप्लोर हिमाचल के नाम से। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मे बी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ। और अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आप कनाडा आने से पहले आई पर्सनली इंसिस्ट कि आप लोग वो वहाँ जाके घूम के आओ। और भाई थोड़ा सा इंजॉय करके आओ, क्योंकि भाई यहाँ पे आके आपको ही पता है टाइम नहीं मिलने वाला है किसी को भी। तो आई सजेस्ट कि भाई आप वहाँ जाके थोड़ा सा फन करो, इंजॉय करो, और फिर उसके बाद कनाडा आके अपना भाई जो कष्ट वाली मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो करो। तो भाई आज दिखाता हूँ मैं आप लोगों की भाई कनाडा जैसी फीलिंग आप इंडिया में लाइक कहाँ कहाँ ले सकते हो। देखो बहुत सारी प्लेस है। इंडिया लाइक इतना बढ़िया देश है भाई घूमने के लिए। ऐसी ऐसी जगह है, तो भाई खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसी ऐसी जगह है। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ, लाइक दो ट्रिप्स हैं अभी। ये जो दो ट्रिप निकाल रहे हैं, दोनों की दोनों बढ़िया है। एक मैक्लोडगंज की है। भाई जिसने मैक्लोडगंज नहीं सुना है तो भाई आई सजेस्ट कि भाई एक बार गूगल कर लेना। तो धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ट्रिउंड और बी बिलिंग, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप स्काई डाइविंग और लाइक अपने आप को ना अच्छे अंदर तक एक्सप्लोर कर सकते हो। इतनी बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि आप इस वाली ट्रिप पे जाओ। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। और भाई एक बात और, अगर आपको इस ट्रिप के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी लेनी है ना, तो आई सजेस्ट कि भाई आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे जाके, लाइक जो इस वीडियो के अंदर आपको लिंक दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मेरे पास डीएम करो। तो भाई मैं आपको इसका, इन्होंने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उस ग्रुप की लिंक भी शेयर कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस लिंक में आप जब आप लिंक पे जाओगे, जो मैं आपको शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे, जैसे आप मैसेज करते हो, तो आप उस पे जाओगे तो आपको एक ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद आप इनके पास जो लाइक जो एडमिन है उसके पास, या फिर सीधा ग्रुप पे जाके आप डीएम कर सकते हो इनके पास कि मेरे को इसके बारे में जानना है या फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ। और भाई सारी चीज़ें मिलेगी। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। तो ओवरव्यू देने से पहले भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ट्रिप है कब। तो भाई ये ट्रिप आ रही है 2 जैन से लेके 7 जैन तक, यानी कि 5 दिन की ओवरऑल ट्रिप है। और ये भाई अलग अलग कॉस्ट निकाल रखा है इन्होंने। लाइक अगर आप कपल्स जा रहे हो तो भाई कपल के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट है। अगर आपका ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और अगर सिंगल बंदा है उसके लिए अलग से है। तो और अगर खासकर अगर आप मेरे नाम से जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिलवाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप बने रहो। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। तो भाई ये है अपना धर्मशाला ट्रिप जो इन्होंने बनाई है। सबसे पहले भाई ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो आप। अगर इंस्टाग्राम का इनका चैनल भी है, ट्रिपेट के नाम से, आप इनको भी जाके फॉलो कर सकते हो। ये एड्रेस है न्यू दिल्ली का, और फिर ये फ़ोन नंबर है, और बाकी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आपको अच्छे से नंबर देता हूँ। तो भाई ये ट्रिप है, ये भाई मैक्लोडगंज से मैंने आपको बताया कि इन इन जगह पे जाने वाली है। ठीक है, तो ये ट्रिपेट जो कंपनी है, इनकी कंपनी का नाम है ट्रिपेट। और ये जा रही है 2 जैन से लेके 7 जैन तक। तो अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इसकी जो डेस्टिनेशन है वो मेन डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज है। तो ये जो 5 दिन कैसे क्या निकालने वाले हैं, ये आपके सामने है। भाई सबसे पहले ओवरनाइट जर्नी होने वाली है डे 1 को, दिल्ली से लेके धर्मशाला। ठीक है, और फिर डे 2 को हम मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। फिर डे 3 से कैंपिंग शुरू होगी और बीर बिलिंग चलेंगे। फिर डे 4 को ट्राउंड की ट्रैकिंग होने वाली है, और डे 5 को बागसू वाटरफॉल एंड मॉल रोड की तरफ घुमाएंगे। तो भाई ओवरऑल जो ट्रिप होने वाली है भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। ठीक है, तो आई पर्सनली इंसिस्ट एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि भाई आप ये ट्रिप ज़रूर लो, जिसके पास भी टाइम है 2 से, क्योंकि भाई ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे आपकी छुट्टियां चल रही होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट ट्रिप होने वाली है आप लोगों की। उसके बाद पैसे वैसे की बात करेंगे एक बार। थोड़ा सा जो 10 घंटे का ट्रैवल होने वाला है वो आप थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 2 जैन की इवनिंग को निकल रहे हैं। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे, और फिर डीजे नाइट, लाइक हर हर एक रात जो आपकी होने वाली है, दिन के साथ, दिन तो होता ही एक्साइटिंग है, आपकी रात भी एक्साइटिंग होने वाली है। तो फिर यहाँ पे डीजे नाइट होगी, फिर उसके बाद भाई कैंपिंग अंडर द स्टार्स। फिर ये रातों का प्रोग्राम है भाई, ये रातों का प्रोग्राम है। एक्सप्लोर धर्मशाला, एक्सप्लोर वाटरफॉल एंड रिटर्न बैक इन द इवनिंग। तो भाई ये देख लो कितना सुंदर है।
आपको मैंने आपको कनाडा तो दिखाता ही रहता हूँ भाई, ये इंडिया देख लो, आपको लगेगा नहीं है इंडिया है, बहुत सुंदर है भाई। जो धर्मशाला मैक्लोडगंज मैं खुद जा रखा हूँ, तो आई पर्सनली से कि भाई आप जाओ, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। अगर आपको इनके साथ नहीं जाना, आप अपनी अपनी तरफ से जाओ, पर आप जाओ, क्योंकि भाई बहुत सुंदर जगह है ये, ठीक है। तो डे 1 10 घंटे का जो इनका फन फिल्ड ट्रैवल होने वाला है भाई। द बस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ क्लब, यानी कि बस में ही बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सब चलने वाला है भाई, और सब चलने वाला है। फिर स्टार्टिंग विद सेम इंस्ट्रक्शंस, मेंबर ऑफ विल गिव गाइडलाइंस, वो आपको थोड़ा बहुत देंगे, फिर इंफॉर्मेशन देंगे कैसे क्या सिस्टम है सारा, की पैकिंग वैकिंग की सारी चीज़ें। आपको जो हेल्प चाहिए कि आपको वो हेल्प मिलने वाली है इनकी तरफ से। तो जो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको ग्रुप दूंगा, आप वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, पैकिंग जो अपनी नॉर्मल बेसिक बातें हैं, आपका जो मन करे आप वो पूछ सकते हो। तो बेस्ट पार्ट, ठीक है। फिर एक्सप्लोर मैक्लोडगंज एंड नाडी विलेज, तो ये विलेज है, ठीक है, आप इसे एक्सप्लोर करने वाले हो। लोकल साइट सीइंग इंक्लूड्स ये आपको चर्च, टी गार्डन, देवी टेम्पल, कुनाल पाथरी जो है देवी टेम्पल, फिर उसके बाद धर्मशाला का स्टेडियम, फिर सनसेट पॉइंट एट नाडी विलेज, क्योंकि नाडी व्यू जो है भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है। आप लोगों को पढ़ सकते हो, आप लोग, ये तो बताने की बात नहीं है, और आप लोगों को पता भी होगा, जो बंदे लाइक पहले से जा रखे हैं, ये भाई धर्मशाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली लोग जाते रहते हैं। तो आई नो कि भाई आप जा भी रखे होगे, तो अगर आपकी मर्जी है, देखो लाइक मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ भाई बहुत बहुत लाइक पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा आप इस जगह पे जाओ। और डीजे नाइट, और भाई देखो एक बात बताता हूँ, आप लोग जिसका फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे बड़ा फायदा, आप भाई नए बंदों से मिलोगे, ठीक है। ऊपर से अगर आप अपने ग्रुप के साथ जा रहे हो, तो भाई ग्रुप के साथ जाने का और फैमिली के साथ जाने का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही लेनी पड़ती है। तो वो एक थोड़ा सा होता है भाई अगर आप पर्सनली जा रहे हो। बट हाँ भाई, अकेले जाने के जो मज़े हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल होते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, और लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बट हाँ, थोड़ी सी अपना अपना खुद का ध्यान रखो, और भाई पार्टी अकेले में ही होती है, ठीक है। तो अपना एंजॉय करो खूब, यहाँ पे भाई सारी चीज़ अलाउड है, सब लीगल है। बट हाँ, चीज़ें वो करो जो औरों को डिस्टर्ब ना करे। तो लाइक होती है भाई, लाइक अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो देखो दारू सिगरेट्स ये सब चलती है, आई नो, बट हाँ पियो उतनी जिसमें आप अपने कंट्रोल कर पाओ, यूं नहीं कि आप पी पा के किसी और को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये सब तो भाई ये चीज़ें भी अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को पता है। तो ऐसे ही काम ना करो जो आपको लाइक, एक तो होता है ना इज्जत पे थोड़ा सा अफेक्ट करे लाइक, और जो न्यूसेंस ना क्रिएट करे। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि भाई ये काम मत करना, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं अब। फिर जो आपका डे 3 है, उस दिन आप एक्सप्लोर करने वाले हो, ट्रैक करने वाले हो सारी चीज़। तो भाई ये आपका जो, इसके अलग से कोई पैसे वैसे नहीं देने, जो आप पैराग्लाइडिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ इंक्लूडेड है। पैराग्लाइडिंग बीर बिलिंग में आपको लोगों को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा फेमस बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग की वजह से ही है, तो आपको लोगों को ये मिलने वाली है। फिर उसके बाद रिवर साइड ट्रैक भी करने वाले हो आप। फिर दोबारा से डीजे नाइट, भाई आप नाच कूद के ना थक जाओगे, पर पार्टी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल रोज के रोज मजे हैं यहाँ पे, चिंता ना करना बिल्कुल भी। और फिर ये जो नशा होने वाला है ना आप लोगों को, ये दारू को भी फेल कर देगा। कैंपिंग अंडर द स्टार्स, भाई बहुत सेक्सी लोकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैंपिंग के बारे में आ गई। जिसको नहीं पता भाई ट्राउन ट्रैक क्या है, ये भाई स्मॉल हिल स्टेशन है इन द कैंगरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आप लोगों को बोर नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए इतना कुछ नहीं बता रहा मैं। बट हाँ, अगर आपको इसके बारे में जानना तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर उसके बाद धर्मशाला का तो आप लोगों को पता ही होगा, बट हाँ इसके बारे में दोबारा से पढ़ना है, ये किस लिए क्या धर्मशाला नाम वाम, तो आप यहाँ पे आके इस वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो डे 6 जो आपका आखिरी दिन है, उस दिन क्या करने वाले हैं हम भाई, 7 जैन को दोबारा से दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसमें आप लोगों को बताऊं, मोस्टली डीयू के स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आप भी डीयू से हो या फिर और किसी कॉलेज से हो, तो भाई इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना कि आप लोग डीयू के और भी बंदों से मिलने वाले हो, ठीक है। और भाई जो ट्रिप होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सेक्सी और बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, और बिल्कुल खुशी खुशी सब कुछ अच्छे से पूरा हो जाएगा। फिर आपको जो चीज़ें लेके आनी है एसेंशियल
ये चीज़ भाई ज़रूर लेके आना। तो भाई उसमें क्या क्या पड़ता है आपका, ब्रश, टूथपेस्ट जो ऑब्वियसली चाहिए, फिर आपका फेस वॉश, क्योंकि भाई ट्रैवल का सीन है और लाइक फेस वॉश ज़रूरी है, क्योंकि धूल मिट्टी इंडिया में है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी पर इंडिया में तो होगी धूल मिट्टी। तो फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर उसके बाद पेपर सोप, फिर आपका टॉवल, कॉम, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, फेस मास्क, फिर अपनी लाइक कुरकुरे, लेज वगैरह, ये सारी चीज़ अपने साथ रखो। फिर भाई वाटर बॉटल, आपका सेल फोन, आपका वॉलेट, फिर उसके बाद क्लोथिंग जो आपको चाहिए, अपने कपड़े तो ज़रूर लेके आना। और भाई वार्म कपड़े बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया ठंड होने वाली है, बर्फ़ देखने वाले हो आप लोग, तो भाई इसलिए वार्म क्लोथ्स, मफलर, ग्लव्स एंड कैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भाई अपना फ़ोन का चार्जर, पावर बैंक, या फिर आपकी जो भी कोई मेडिकेशंस वगैरह हो वो चीज़, फिर आपके चप्पल और आपके जूते। और भाई आई सजेस्ट कि बूट्स ले लेना, ठीक है, क्योंकि स्नो में चलने में बहुत हेल्प होने वाली है उससे। फिर एक ट्रैकिंग बैग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैग भाई जो नॉर्मल बैग होता है वो छोटा होता है और ट्रैकिंग वाला बड़ा हो जाता है। तो भाई ये कॉस्ट पर पर्सन वाली बात आने वाली है कि आपको सिंगल प्राइवेट रूम लेना है, फिर आपके बाद 4 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला। तो भाई ये अलग अलग रेट है। पर्सनली जो लोग सजेस्ट करते हैं भाई वो 3 शेयरिंग वाला लेते हैं, फिर 2 शेयरिंग। तो भाई 2 शेयरिंग अगर आप ले रहे हो तो 7,500, 3 शेयरिंग का लोगे तो 7,000, और 4 शेयरिंग में 6,500 है, और अगर आप सिंगल शेयरिंग ले रहे हो तो आपको वो 9,000 पड़ने वाला है। और बेड में जो लाइक क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है, तो भाई उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन्ड, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलेगा। तो उस चीज़ में आप अपने भाई पे भी यकीन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा इतने पैसों में। आपको अकोमोडेशन मिल रहा है 2 नाइट स्टे इन मैक्लोडगंज, 1 नाइट इन ट्रेउंड, और 2 मील्स मिल रही है, ब्रेकफास्ट, डिनर, और मील्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रेवल, यानी कि रास्ते में आपको खाना नहीं देने वाले हैं। फिर आपके पास ट्रांसफ़र टू मैक्लोडगंज, टाउन ट्रैक, साइट सीइंग, ऑल परमिट और टैक्स जितना सारा है वो सब यही देंगे। जो एक्सक्लूजन है, यानी कि जिसका आपको पे खुद से करना पड़ेगा, कि भाई जो आपका खाना जो आपका रास्ते में होगा वो, फिर उसके बाद एनी अदर एक्सपेंस, कोई भी और जो आप खर्चा करने वाला है वो आपको अपनी खुद की पॉकेट से, लाइक कुछ रास्ते में देख रहा, खरीद लिया, तो उस पर भाई ऑब्वियस सी बात है कोई और आपके पैसे नहीं देने वाला। आपको चीज़ पसंद आई है, आप अपने खुद के पैसों से उसे ले रहे हो, ठीक है। फिर एनी अदर कॉस्टिंग इन्वॉल्व ड्यू टू कैलेमिटी, फोर्स, सर्कमस्टांसेस विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, यानी कि बाई चांस लाइक ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, लाइक आपको कुछ ज़्यादा खाना पड़ जाए या कुछ और भी बात है, लाइक अब इन्होंने आपको 2 मील्स दे रखे, ब्रेकफास्ट और डिनर की, आपका इससे पेट नहीं भरे तो आपको वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एनी एंट्री टिकट्स टू द व्यू पॉइंट, एनी एडवेंचर स्नो एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं परमिट्स वगैरह, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा टिकट, यानी कि आपका मन कर रहा है कि भाई मेरे को इस जगह पे भी जाना है, तो वो चीज़ अगर ये नहीं दे रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी एक्स्ट्रा जगह घूम रहे हो और वहाँ पे टिकट पेड है तो वो आपको अपनी खुद की पॉकेट से देनी है। फिर भाई ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई जो आप एडवांस अमाउंट दे रहे हो वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अपनी जो लाइक कुछ अमाउंट कुछ होता है भाई, कुछ बंदे पे करते कि भाई मेरी सीट्स कंफर्म रखना, तो वो आपको पैसे उल्टे नहीं मिलने वाले हैं। फिर फुल पेमेंट आपको एडवांस करनी पड़ेगी। फिर आपको आईडी वेरिफिकेशन भाई बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ट्रैवलर्स मस्ट टेक केयर ऑफ़ देयर लगेज, तो अपना सामान का भाई खुद जिम्मेवार हो, जो सवारी है तो भाई उसको पे ध्यान रखना, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन, भाई ड्रिंकिंग स्मोकिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग जर्नी ड्यू टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू फेलो पैसेंजर्स। इसका क्या मतलब है, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आप कर सकते हो लेकिन इस तरीके से करो, देखो स्मोकिंग तो भाई बाहर लाइक बीच बीच में बस रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो आप उस टाइम पे कर लो जो आपको करना है, लेकिन भाई ये चीज़ें थोड़ी सी लिमिट में अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो भाई थोड़ी सी लिमिट में करो कि और पैसेंजर्स उनको डिस्टर्ब ना हो। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमको कह रहा था, नो एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन शैल बी टॉलरेटेड, तो भाई ये काम मत करना कि भाई दारू दूरू पी के आप साइड वालों को छेड़ रहे हो या फिर ये सब, तो भाई आपको भी पता है ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होने वाले। कहीं पे भी आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है
तो इसलिए आई सेड कि भाई दारू दूरू अगर पी रहे हो तो भाई इतनी पीना कि आप अपने कंट्रोल में रहो, ठीक है। तो वी डू नॉट प्रोवाइड एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, न्यूमरस फैक्टर्स सच एज वेदर एंड रोड कंडीशन की वजह से मे भी ऑल्ट्रेशन हो सकता है, जो कि पहाड़ों में होता रहता है कि भाई आज ज़्यादा स्नो होगी तो भाई रास्ता बंद है, तो आपको वहाँ पे किसी एक जगह स्टे ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो भाई उसके बाद लास्ट में नंबर आ जाता है इनका। तो भाई 15 ऑफ नवंबर से पहले बुक कर रहे हो तो लिमिटेड सीट्स हैं, और ये इनका नंबर है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आज नवंबर 27 है, तो इस स्लाइड को आप थोड़ा सा साइड में कर लेना, ठीक है। तो जो लिमिटेड वाली सीट है वो ऑब्वियस सी बात है ख़त्म हो चुकी है, बट हाँ नॉर्मल वाली आपके पास अवेलेबल है। तो मैं आपको इनका नंबर शेयर कर देता हूँ। तो भाई ये नंबर है, प्रॉपर जूम कर लो। तो भाई ये दो बंदे हैं, एक खुशी है और एक अभिषेक है, ठीक है। और एक्सप्लोर हिमाचल 2 से 7, और जो नॉर्मल जो बेस प्राइस था वो 6,500 जो मैंने आपको दिखा दिया 4 रूम का, ठीक है, 6,500। और इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है ये सारी चीज़ें, तो आप भाई इसको थोड़ा सा स्नैप कर लो, ठीक है। तो मेरी ये फ्रेंड है भाई खुशी, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये इसका नंबर है नीचे, तो आप डायरेक्टली इसके पास कॉल कर सकते हो। ये बीच में आपका इंस्टाग्राम की आइडिया दे ही रखी है। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू था आज के व्लॉग में, स्पेशल मैंने सोचा थोड़ा इसके लिए बना दे, काफ़ी टाइम से कह रही थी ये, ठीक है। तो लाइक भाई देखो कनाडा वाली फीलिंग एक बार थोड़ी सी अंदर से जब जगमगा जाती है ना, तो मन करता है कि भाई एक बार थोड़ा सा एक ट्रिप लगा के आओ। जब भी कनाडा आ रहे हो तो उससे थोड़ी ना मन को शांति रहे कि हाँ भाई मैंने इंडिया भी घूम रखा है, ऐसी बात नहीं है, कनाडा तो आप घूम ही रहे हो ऑब्वियसली। तो भाई और जो पैराग्लाइडिंग है उसके मैं आपको बता रहा हूँ, मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि मैं भी करके आया था। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि भाई जाओ और भाई ये ट्रिप के मज़े ज़रूर करके आना, ठीक है। तो आज के व्लॉग में भाई स्पेशल इसके लिए बना दिया मैंने। बाकी आई सजेस्ट कि भाई पक्का घूम के आना, ठीक है। और भाई ये जो ट्रिप है ये सारी स्टूडेंट्स आने वाले इसमें, तो अगर आप भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक दोस्त बनने वाले, बहुत सारे दोस्त बनने वाले आपके। तो और एडवेंचर जो आप करोगे तो एडवेंचर तो होना ही होना है। तो आई सजेस्ट कि भाई जाओ। और बाकी आपको एक बार थोड़ा सा मौसम के नज़ारे दिखा देता हूँ कनाडा का भी। तो भाई अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम 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 हमेशा औसम रहता है। देखो आप मौसम, ये मौसम है और ये नज़ारे भाई, हल्की हल्की धूप आ रही है आज, तो भाई मस्त मस्त नज़ारे होने वाले हैं, ठीक है भाई। ठंड हो रखी है तो अंदर ही जा रहा हूँ मैं। और भाई आपने मौसम तो देख लिया है, बाकी हमारी सफाई देख लो भाई, सब कुछ चमका दिया हमने, सब कुछ। उसको वो तो थोड़ा सा कल गिर गया था, बाकी ये देख लो भाई सब कुछ इतना मस्त चमका दिया, अब तो इससे ज़्यादा चमक ही नहीं सकता ठीक है। तो भाई अब आप सोच रहे हो भाई इतनी ज़्यादा सफाई रखने का फ़ायदा मतलब क्या है लड़कों के घर में। भाई आपको बताया था हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस ही बात है सब कुछ साफ करके देना पड़ता है। तो भाई हमने तैयारी कर दी है, इस महीने का एंड आ चुका है और नेक्स्ट ब्लॉग यही आने वाला है कि भाई आपको लोगों को मैं बताऊंगा कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो भाई स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही बने रहो भाई के साथ। तो भाई मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। कल के नहीं, ऑब्वियस ही बात है, लाइक मैंने एक पोस्ट डाली थी उसमें आप लोगों का भी कमेंट वगैरह आ गया था कि भाई हाँ ऑल्टरनेट डेज पे डालो व्लॉग। तो भाई अब ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग आने वाले हैं। तो भाई और अगले यानी कि परसों जो व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को पता चल जाए कि भाई हम क्यों शिफ्ट करें सारी बातें। तो बने रहो और भाई मिलते हैं कल के परसों के नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो जरूर कर लो।